पॉइंट और हम इसके साथ शुरू करते हैं। बेसिक लेवल पहला हमने पढ़ा था कि बाइट के बारे में, बाइट डाटा टाइप भी इसको दे देता हूँ। बाइट इसकी मिनिमम अब मैंने इंटीग्रल का बताया था, इंटीग्रल में डेसिमल का मैं इस्तेमाल करूँगा, पहले बताऊँगा। फिर इसी में बाइट कोड बाइनरी कोड के साथ भी हम इस चीज़ को इनिशलाइज करते हैं। बाइनरी कोड को वैल्यू भी दे सकते हैं, ऑक्टल की वैल्यू देते हैं, और इसी तरह हेक्सा वैल्यू भी हम इसको पास करेंगे कि हेक्सा वैल्यू किस तरह इसको पास होती है। हेक्सा तो इसी तरह हम इस चीज़ को थोड़ा सा देखेंगे डीपली, क्या है कि ना बाइट जो डाटा टाइप्स हैं कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं इनिशियलाइज। बेसिकली ये इस चीज़ की मैं यहाँ पे इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिक्लेयर करके इनिशलाइज कर रहा हूँ। ये अगर मैं मिसाल के तौर पे इसको ऐसे लिख दूँ, इट इज़ द डिक्लेरेशन, ठीक है ना, इट इज़ द डिक्लेरेशन। मैं इसको इस तरह अगर कर देता हूँ b = मैं इसको असाइन कर देता हूँ 10 वैल्यू। दिस इज़ द इनिशलाइजेशन। मैंने इस वैल्यू को क्या कर दिया, इनिशलाइज कर दिया। डिक्लेरेशन और इनिशलाइजेशन दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो इनिशलाइज कर दिया। इनिशलाइज करने के बाद मैं इसको अगर देखता हूँ इसकी वैल्यू, और इसको ये असाइन कर देता हूँ और इसको अगर रन करूँ तो ये हमें क्या आउटपुट देता है। या इसने हमें 10 दे दी। ये हमारी डेसिमल वैल्यू थी, और इसकी वैल्यू मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है। इसकी मैं इसको अगर मैं असाइन करूं और इनिशियलाइज करूं विद द रैपर क्लास, सपोज टू हमारी रैपर क्लास थी बाइट डॉट, मैं इसको कहता हूं ये इसकी मिन वैल्यू क्या है, मिन वैल्यू। इसको मैं मिन वैल्यू इसको आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ एक टेबल जिसमें मैंने इसकी मिन और मैक्स वैल्यू आपको बताई थी। तो ये इस प्रोग्राम में इसकी मिन वैल्यू -128 रही है। लेकिन अगर मैं इसे कहूँ कि ना ये रैपर क्लास के ज़रिए इसको इसकी मिन वैल्यू मिल गई है। अब इसको मैं कहता हूँ मैक्स वैल्यू इसकी क्या रहेगी। अब मैं मैक्स वैल्यू इसकी देखता हूँ, तो मैक्स वैल्यू जो कि इसने ऑलरेडी बता भी दी है कि ना 127 के बराबर है। तो अगर मैं इसको रन करूँगा और ये हमें आउटपुट देगा 127, ये हमारी इसकी 127 तक है मैक्स वैल्यू। अगर मैं इसे कहता हूँ 128, तो ये कंपाइल टाइम एरर दे देगा। सीधा इसने एरर दे दिया कि ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इसकी रेंज अब बढ़ गई है इसके पॉइंट से। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इससे बड़ा डाटा टाइप ले लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि थोड़ा सा बड़ा अगर डाटा टाइप आ जाता है, तो अगर मैं यहाँ पे शार्ट का इस्तेमाल कर लूँ, तो शार्ट चेंज कर देता हूँ इसको शार्ट, और इसी तरह शार्ट, ठीक है ना। तो ये हमारा कंपाइल टाइम एरर हट गया और हमारा साइज़ भी इंक्रीज हो गया। तो मैं इसको रन करता हूँ और देखते हैं रन होने के साथ हमें क्या ये वैल्यू प्रिंट करनी। हाँ एग्जैक्टली, तो इसने हमें वैल्यू वो प्रिंट कर दी। तो इसकी मैं फिर वही रेफर क्लास ले लेता हूँ इसकी इसकी मिन वैल्यू जो कि -32, 76, 68 है। तो अगर मैं इसकी मैक्स वैल्यू आपको बताऊं जो कि नीचे है 32, 76 और 7 आ जाती है, जो कि मैं इसकी मैक्स वैल्यू चेक कर रहा हूँ डायरेक्ट। इसकी मैक्स वैल्यू क्या है, तो इसको रन करते हैं। मैक्स वैल्यू या इसने हमें आउटपुट दे दिया और 67, 32, 67। अगर मैं यही वैल्यू अगर थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, इसे कहता हूँ भाई हमें तो चाहिए क्या नाम है 68, 60, और इसने भी कंपाइल टाइम एरर दे दिया। ये भी हमारा साइज़ हमें अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो हमें इससे भी बड़ा डाटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। तो
शार्ट मेमोरी, अगर हम थोड़ी सी मेमोरी ऑक्यूपाई करना चाह रहे हैं तो हमने देखा है कि ना हमने बाइट का इस्तेमाल किया। अगर इससे हमने अगर इस्तेमाल करनी है बड़ी तो उससे फिर हमने शार्ट को ले लिया। फिर हमने अब हमने लेना है इंटीजर को, इंटीजर इससे बड़ी है, इससे इंटीजर से भी बड़ा भी फिर क्या आ जाता है, लॉन्ग वैल्यू आ जाती है। तो फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट्स के ऊपर। तो इसमें आ जाता है, मैं अगर इसको एंड दे देता हूँ तो इसने एक्सेप्ट कर लिया। अगर मैं एंड की रैपर क्लास को कॉल करके तो इसको कहूँ कि इसकी मेन और मैक्स वैल्यू, तो इसने मेन और मैक्स वैल्यू जो बताई है काफ़ी लंबी है, जो कि इसने 0x हेक्साडेसिमल में बेसिकली शो की हुई है। तो मैं मेन वैल्यू इसकी आपको दिखाता हूँ, जो कि आपको डेसिमल में मिलनी चाहिए बेसिकली। तो ये हमें इसने हमें डेसिमल में ही शो कर दिया। ये आगे इसकी मेन वैल्यू जो नेगेटिव साइन के साथ है। और अगर हम चेक करना चाहें कि मैक्स वैल्यू क्या रहेगी इसकी, वो भी हमें इसमें देगा, ये डेसिमल्स में देगा बेसिकली, मैं कहना ये चाह रहा था। तो अब हम इसको भी कहते हैं कि हमें अगर इससे भी बड़ी वैल्यू क्या करनी है, डिस्प्ले करानी, तो इसने भी यहाँ पे आके काम करना छोड़ दिया। तो फिर हम क्या कहते हैं कि लॉन्ग हमें चाहिए, लॉन्ग प्रिमिटिव डेटा टाइप चाहिए। तो यहाँ एरर दे रहा है। इसके लिए एक्चुअली एक लास्ट में जो वैल्यू हम असाइन करते हैं, इसके आखिर में हमें एक वैल्यू एल, कैपिटल या स्मॉल एल, जो कि लाजमी इसको देना होता है, जिसका मतलब कि लॉन्ग वैल्यू है और जो कि लॉन्ग प्रिमिटिव डेटा टाइप को क्या करने के टाइम ये लाजमी ज़रूरी होती है इनिशलाइजेशन। जब वैल्यू हम इनिशलाइज करते हैं तो उसकी वैल्यू लॉन्ग एल के साथ हम इस चीज़ को इनिशलाइज करते हैं कि इसको हम दे रहे होते हैं सुफिक्स में। ऐसे अगर कह दूँ तो ठीक है, प्रीफिक्स तो पहले आ जाता है, सुफिक्स इसके आखिर में लास्ट में एक लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल एल या स्मॉल एल, जिससे इसकी हम क्या कर रहे होते हैं लॉन्ग वेरिएबल्स को। मैंने आपको बताया था सॉरी, यहाँ पे डिक्लेरेशन और वेरिएबल के भी बारे में बता देता हूँ। ये बेसिकली जो हम ये नाम दे रहे होते हैं तो इसका नाम इसे कहते हैं वेरिएबल। बेसिकली ये वेरिएबल होता है, वेरिएबल नेम भी कहते हैं इसे। तो इसी को हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं। तो ये हमारा एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना और इसको इनिशलाइज करना, तो ये हमारा एक मुकम्मल डाटा टाइप क्रिएट करने का एक मेथड होता है। तो इसी चीज़ को मज़ीद हम अगर इसको रन करूँ तो ये हमें यही वाली वैल्यू प्रिंट करा के दे देगा, जो कि या ठीक है ना।